हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए डिवाइन से आप लोग कनेक्ट हो जाइए और देखते हैं कि आने वाले समय में डिवाइन आप लोगों को क्या कुछ मैसेजेस देते हैं। डिवाइन आने वाले समय में नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ गाइड करेंगे आपको, जिससे आपकी लाइफ जो है थोड़ी स्मूथ हो जाए, अच्छी हो जाए। तो बताइए डिवाइन क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, और जितना लगे कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं उतना फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बताइए डिवाइन, बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं, क्या कुछ देने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस देंगे आप उनको। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। आज की जो रीडिंग है बिल्कुल हटके है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का आपके फैमिली लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, किसी भी तरह का चीज़ आपको पता है भेज रहा है, भेज रही है, आपके अपने लोग हैं, पराए नहीं हैं, तो भी आपको ना बोलना है, ठीक है। उस एनर्जी को भी और उस व्यक्ति को भी, दोनों को ना बोलना है। ना वो व्यक्ति चाहिए ना ही वो एनर्जी चाहिए, ठीक है। और उस व्यक्ति के बारे में, उस एनर्जी के बारे में कोई जजमेंट मत बनाइए, कोई भी मेक नो जजमेंट्स, कुछ मत। जो है जैसा है परमात्मा है, सरेंडर कीजिए परमात्मा को, हैंड ओवर कीजिए उनको, और वो देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है ना। तो चलिए देखते हैं से नो किस कहाँ पे बोलना है। क्लैरिफाइड प्लीज, से नो, क्लैरिफाइड। तो आपका ऐसे लग रहा है जैसे कार्मा था इनके साथ में, है ना। ये मेरे को बार बार ये जा रही है, कौन सा कार्ड है बाबा। हाँ, कार्मा का ही है, दी वर्ल्ड। इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने, इस एनर्जी ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा घुमाया है। हर चीज़ में, हर जगह से आपको घुमा घुमा के एक ही जगह सर्कल में बहुत दिन तक घुमाते रहे हैं। बहुत पेन मिला है आपको, बहुत दर्द, बहुत कष्ट। मतलब ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा झंडू बन गई थी ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको लगता था कि कब निकलेंगे, तो अब आप जो है वहाँ मास्टर बन चुके हैं। अब आपको चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आ गई है, कौन है, क्या है, कैसे हैं। सब आपके जो भी लोग थे एक्सपोज हो गए हैं, है ना। मुखौटा उनका उतर चुका है और आप जो है पारंगत हो गए, एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं। अब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है कि किससे क्या लेना है, क्या देना है, कितना लेना है, देना है, क्या करना है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे एक और कार्ड क्या आ गया है। तो ये फैमिली के ही मेंबर्स हैं, देखिए अपने फैमिली के मेंबर्स हैं। इन लॉज भी हो सकते हैं, इन लॉज की फैमिली अपनी फैमिली ही है, और काफ़ी क्लोज वंश है, काफ़ी क्लोज वंश है जिनके साथ आपका रोज़ का उठना बैठना रहना रहा है। तो पार्टनर से लेके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और सिस्टर ब्रदर्स इन लॉ, एंड सिस्टर ब्रदर एंड पेरेंट्स, और मतलब कुछ भी हो सकते हैं, आपके अपने लोग हैं। कार्मा का था, कार्मिक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा झेलाए हैं, झेलाई है, झेलाया है। जो भी है इस वक्त में जो है वो आपसे दूर है, इस वक्त आप लोग साथ में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। मेक नो जजमेंट्स, क्लैरिफाइड, मेक नो जजमेंट्स, क्लैरिफाइड। तो आप उनके बारे में कोई भी चीज़ उल्टी सीधी ना बोलें, क्योंकि कर्मा क्रिएट, अगला कर्मा मत बनाइए। और उस नेगेटिविटी की तरफ नहीं सोचना है, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो सोचेंगे, सोचेंगे तो आप पीछे जाएंगे मुड़ के, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, कुछ मत बोलिए, और चुपचाप वहाँ से कोई जजमेंट पास मत कीजिए, कोई भी उनके बारे में राय कायम मत कीजिए, कोई बात मत बोलिए। और क्या करना है, एक नया पॉजिटिव थॉट्स के साथ आइए, क्योंकि यूनिवर्स परमात्मा आपको दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक कार्मा का जो है
पूरा किए हैं। तो आपका कैरियर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया था, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क वगैरह यूज किए थे, आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा देखिए इन लोगों ने ख़राबी किए हैं। तो ये सब अब जो है डेथ हो गए हैं, अब इन चीज़ों की जो है मौत हो चुकी है, इन चीज़ों जो है खात्मा हो चुका है इन चीज़ों का। और आप जो है इन चीज़ों से निकल के अब खिलाड़ी बन गए हैं, जैसे मैंने बोली ना कि सब चीज़ों से निकल के अब आप जो है पारंगत हो गए हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं। तो वाकई एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं दी वर्ल्ड, बहुत झेले हैं लोगों में, आपका नाम पे नेम फेम जो बहुत ख़राब किए थे लोग, आपको देखते ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड करते थे ये लोग, तो अब वो सब ख़त्म हो चुका है। वो जो एक फेज था कर्मा का पूरा हो चुका है, आपने इसको निकाल लिए हैं। अब जो है आप जो है अच्छे पावर में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा पावर आपके पास आ चुका है, आने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप अभी से महसूस कर रहे होंगे कि आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आप एक अच्छी एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लोग समझने लगे हैं, लोगों को समझने लगे हैं, रिश्ते को समझने लगे हैं कि कैसे लोग मतलब के साथी होते हैं, है ना, काम बनते निकल जाते हैं और अपने लिए लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नॉनसेंस थे, बेवकूफ़ थे, इसी चक्कर में वो मतलब सालों से मतलब यहाँ पे आ रहा है 20 साल, 10 साल, 20 साल से ऐसे, 25 साल, 30 साल से ऐसे झेल रहे थे, घूम रहे थे, एक सर्कल में नाच रहे थे। बहुत लोगों तो 35-35, 40-40 साल तक नाचे हैं। बट आप परेशान मत होइए, इतना लॉन्ग कर्मा इनके साथ में था। तो जितना आपने जो लोग जितना रोए हैं उतना ज़्यादा पावरफुल हुए हैं, जो कम रोए हैं वो कम पावर में है, जो ज़्यादा रोए हैं वो ज़्यादा पावर में है। नेगेटिविटी था, और जो लोग थोड़ा थोड़ा रो रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तभी आप लोगों के कर्मा अच्छे थे कि आप लोग जो है टैरो तक पहुंच गए हैं, आप लोग जो है नॉलेज तक पहुंच गए हैं, आप लोग जो है इस चैनल तक पहुंच गए हैं, ताकि आपको रोज़ का जो ये अपडेट है मिलता रहता है, जिससे आप अपने आप को संभाल सके, सिचुएशन को संभाल सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, तो यू आर वेरी लक्की, अपने आप को आप बहुत लकी, ग्रैटिट्यूड पे करें परमात्मा को, है ना, और आगे बढ़िए। तो आने वाले समय में आपका मान सम्मान, आपका जो ये एक्सपीरियंस है, जो आपका रोने का, जो आप घूमते रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप काइंड नेचर के हो गए हैं, और आपका माइंड बहुत मतलब तेज हो गया है, और आपको हर एक चीज़ से कुछ सीखने को मिला है, और अब आपको कोई नहीं नचा सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आप किसी को नचाने के मूड में नहीं है, क्योंकि नाचने का दर्द कैसा होता है ये आपको पता है, इसलिए अब आप किसी को नचाना नहीं चाहते हैं। तो क्या करना है, ऐसे लोगों को ना बोलिए, और जो है कोड कट हो चुका है तो ना बोलिए, टाटा बाय बाय बोलिए, गुड बाय बोलिए, और भैया आप अपना अपना बोरिया बिस्तर संभालो और अपना अपना देखो और हम अपना देखें। एकदम क्लियर कट नो, नहीं चाहिए ये रिश्ता जो आपके कैरियर को ख़राब किया है, जो आपको ऊपर से नीचे गिराया है, जो बार बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किया है, ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए भविष्य में। ये चीज़ आप डिसाइड कीजिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए भविष्य में, ये चीज़ डिसाइड कीजिए और आगे बढ़िए। इनका यहीं तक का साथ था, जाने दीजिए। ठीक है, अब आते हैं आपके जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि पर्सन आपके बारे में अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे थे, तो आइए देखते हैं कि जो आपके बताइए यूनिवर्स। ये जनरली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होता है, और जो लोग भी लाइफ अच्छी चल रही है ग्रैटिट्यूड पे करें, परमात्मा को शुक्रिया बोले। और यहाँ तो जो रिलेशन निकल कर आ रहा है, देखने से तो नहीं लगता है कि आगे कुछ ऐसा आएगा, फिर भी देखते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको लॉन्ग टाइम तक अगर पेन मिल रहा है, तो आने वाले समय में आप उनको ना बोलने वाले हैं और तड़ी पार की सज़ा देने वाले हैं। ठीक है, एकदम तड़ी पार, ख़त्म, मतलब ख़त्म, बाउंड्री से बाहर। जैसे एक देश का दूसरे देश का बाउंड्री होता है ना, वैसे अपने रिश्ते और उससे रिश्ते को बाहर कट के निकालने वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, वो पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। कलेक्टिव है तो क्या है, व्यूवर्स के लिए क्या है, बताइए व्यूवर्स के लिए क्या है। अर्ली मॉर्निंग व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके ओके ओके, इतना सारा कार्ड आ गया, एक कार्ड रिवर्स आया, बाकी तो सारे, ये तो रिवर्स नहीं था, टेढ़ा था, इसको सीधा ही लूँगी, है ना, जो पूरा पूरा रिवर्स है उसको पूरा रिवर्स ही लेंगे। तो आ गया ना डेविल, तो डेविल नेचर था, कपटी पापी जो भी है, मैं आपके जो मैं यहाँ पे मैं बोली ना, वही वाला एनर्जी यहाँ पहले ही ग्रैब कर लिया है। तो जो आपके पर्सन थे, काफ़ी अपने आप को पैसे के बहुत ग्रीडी थे, लालची थे, बहुत पैसा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देखते थे, जहाँ प्रॉफिट मिला वहाँ के हो लेते थे।
तो इस वक्त जो है उनको वो नशा उतर गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जगलिंग कर रहे हैं। जहाँ प्रॉफिट देख कर गए थे वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, उसी पैसे से उसी चीज़ों से देखिए बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, नींद उनकी पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो एक टेंशन, डिप्रेशन जो देते हैं देखिए वही आता है। तो ब्लैक एनर्जी पूरी सराउंडिंग में आ चुकी है। डेविल है, डेविल वाला नेचर, ऑब्सेशन, आपको खो देने का डर। और बुरे थे लेकिन अपने आप को अच्छा दिखाते थे कि हम बहुत अच्छे हैं। तो उनका जो बुराई है, मुखौटा है, वो उतर गया है। डेविल तो ऐसा है, बहुत ऑब्सेस्ड थे, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे, अपने तरह से चलाना चाहते थे। और अगर कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा उन्होंने एनर्जी से अगर खेले हैं, तंत्रा मंत्रा जादू टोना किए हैं और आपको उस एनर्जी से खींचे हैं, तो इस वक्त में वही एनर्जी उनके सरदर्द, हेडेक बनी हुई है, रात में सोने नहीं दे रही है, परेशान कर रही है। और वो सोच रहे थे कि अच्छी एनर्जी एंड बुरी एनर्जी में बैलेंस कर लेंगे, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ठीक ठाक एहसास हो रहा है। जगलिंग कर रहे हैं, कैरियर है, पैसा है, तो जब आपको कराए हैं, आपकी छीने हैं, तो यहाँ पे भरपाई कर रहे हैं। देखिए उनका हार्ट ब्रेक है, रो रहे हैं, काफ़ी रो रहे हैं, दिल दुखा हुआ है। आपको समझ रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट है, आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने यहाँ से जो सीख के जो अब जो आप एक नया आपका स्वरूप हुआ है, बदल गए हो आप, पहले जैसा नहीं रहे हो। अब आपको बुरे में अच्छा क्या है दिखता है, अच्छे में बुरा क्या है वो दिखता है। अब आप आदमी को तुरंत पहचान लेते हैं और किसी भी कीमत में आप गलत का साथ नहीं देते हैं। तो उनको पता है कि आप उनको छोड़ दोगे लेकिन सच्चाई, अच्छाई, धर्म को नहीं छोड़ोगे। तो ये जान के आपके पर्सन का जो है काफ़ी मतलब नींद उड़ी हुई है, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं लेकिन आके करेंगे भी क्या, उनको पता है। हमेशा से ऑन ऑफ होते रहे हैं आपके लाइफ में, सोच रहे हैं बहुत तेज़ी से आपके पास आए, लेकिन आके क्या करेंगे वो भी टेंशन हो रही है। क्योंकि आप काफ़ी पावर में आ गए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आ चुके हैं, टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुके हैं। वो टेम्परेंस बनने की कोशिश किए थे, आपकी तरह बनने की कोशिश किए थे, नकल किए थे, लेकिन अच्छी एनर्जी और बुरी एनर्जी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। उनको अब समझ में आ रहा है, शायद आपने मना किया होगा, रोका होगा, बहुत रोए होंगे आप, बहुत बैड टाइम से गुजरे हैं। इतना बड़ा कार्मा का फेज आपने अगर लिए हैं तो ऑब्वियस बहुत बैड टाइम से आप गुजरे हैं। तो इस वक्त में है जो आपको रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, इस वक्त एज अ सेम थिंग, एज अ सेम मतलब सिचुएशन को वो जो है हैंडल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उनको गुजारना पड़ रहा है चाहे या ना चाहे, ठीक है, उनकी मर्जी नहीं है। तो अब लालच का भूत उतर रहा है। अगर उनको था कि लोग हमको प्यार करें, उनको था कि हमको लोग ज़्यादा हाथ में रखें, उनको था कि ज़्यादा स्पेशल फील करवाएं, तो अब जो है वो सारा भूत जो है उनका उतर चुका है। अब जो है सबको जाके अपने आप को दिखाते थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि पावर था तो पावर का मिसयूज करते थे, उसी पावर से सबके माइंड को हैक करते थे और माइंड में अपनी बातें घुसाते थे। आपका भी घुसाए होंगे, तभी आपने इतने, कम से कम मिनिमम यहाँ पे जो लोग बहुत रोए हैं, 20 ईयर्स प्लस वाले लोग बहुत रोए हैं, या नियर अबाउट 20 ईयर्स वाले लोग तो मतलब मर मर कर जिए हैं। हर पल आप लोग मौत मांगते रहे होंगे लेकिन मौत नहीं आई है, ठीक है। बाकी के लोग भी दुख जिए हैं, देखे हैं, बट उतना दुख नहीं देखे हैं जितना कि 20 नियर अबाउट 20 प्लस वाले लोग देखे हैं, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब अपसेट, डिस्टर्ब, रोते हुए, परेशान, रात की नींद कंप्लीट नहीं हुई है और बहुत तेज़ी से सोच रहे हैं कि कुछ मतलब हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि ताकि मतलब उनका जो गलती, पाप, गुनाह है छुप जाए। तो ऐसे ही लोगों को ना कहना है। किसको ना कहना है? ऐसे जो लोग जो और आपकी एनर्जी से काफ़ी डर रहे हैं। आपका टैरो के साथ कनेक्शन है या आपने टैरो रीडिंग किसी से ली होगी, टैरो करवाई होगी, टैरो देखते होंगे आप। काफ़ी जो है आपके इस जो ये जो आप जो निखर कर आए हैं और जो आप बहुत ज़्यादा आप साइलेंट हो गए हैं, हर चीज़ को आप अब शेयर नहीं करते हैं पहले की तरह। अब आप देखते हैं कि सामने वाला बंदा या बंदी क्या कर रहा है, क्या बोलेगा। कितना भी आपके पास एनर्जी सेंड करे, कितना भी आपको बुलवाने की कोशिश करे, प्रोवोक करे, बट आप बहुत हद तक बहुत कम बोलते थे। अब आप वो भी नहीं बोलेंगे आने वाले समय में। क्यों भी एनर्जी बिठा दे सर के ऊपर नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके सर के ऊपर ऑलरेडी यूनिवर्सल एनर्जी बैठ चुकी है, ठीक है। तो आप इस वक्त वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, परेशान है। देखिए टावर आपके सामने कट की हो, तो इस वक्त आपके पर्सन टावर को फेस कर रहे हैं। टावर मतलब अपनी ज़िंदगी का सबसे बैड टाइम। ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी सब कुछ जाता हुआ नज़र आ रहा है। उनका घर, परिवार, बच्चा, वाइफ, हस्बैंड जो भी हैं, जो खेले हैं, खेल में उलझ के जल के ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि शायद जस्टिस आए तो हो सकता है किसी की मौत भी हो जाए,
क्योंकि अगर ये नहीं सुधरेंगे तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर इन्होंने किसी को मौत दी है, इन लोगों खेले हैं ब्लैक एनर्जी से, तो उतना गंदी गंदी एनर्जी जाके अगर किसी को मारे हैं, बार बार मारे हैं और किसी को मारने में अनसक्सेस हुए हैं, तो हो सकता है उसका खामियाजा आने वाले समय में इनको देना पड़े। 24 घंटा हो, 36-48 घंटा, या 1 वीक में, या 1 मंथ में। ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर जो है चीज़ें भारी पड़ेगी, या हार्डली 1 ईयर भी लग रहा है कि मतलब अच्छा खासा जो है, देखो कन्फर्मेशन टक आवाज़ भी आई होगी आप लोगों को। तो जो है विद इन 1 ईयर, या अगला जून तक आते आते, अगला जून ख़त्म होते होते, अगर ये जून नहीं तो इनका जो है बहुत बैड टाइम शुरू हो चुका है। जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट की है, समझिए कि मतलब क्या ही बोले हम। तो जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में, जस्टिस आ चुका है, विक्ट्री भी आ रही है आपके लाइफ में। ये सब देख के सुबह सुबह बहुत मुसीबत में है, तो जो दिए थे वो भुगतान कर रहे हैं, वो उनको देना पड़ रहा है। क्योंकि हम ही लोग क्रिएटर हैं, जो देते हैं वो लेते हैं। तो उन्होंने देने के समय बहुत ही बुरा 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 देते आए हैं। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आएगा। क्योंकि जो लोग एनर्जी होल्डर होते हैं, जो लोग एनर्जी को होल्ड करके बैठते हैं, एनर्जी से खेलते हैं, एनर्जी को आज्ञा देते हैं, जाओ ये काम करके आओ, जाओ ये काम करके आओ, जाओ। तो अब जो है एनर्जी की जब कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, ठुकाई हो रही है ना, तब और जब परमात्मा आपके साथ चल रहे हैं, टेम्परेंस परमात्मा आपके साथ चल रहे हैं, हाई प्रीस्टेस परमात्मा आपके साथ चल रहे हैं, दी एम्प्रेस, क्योंकि आप लोग रोने वाले लोग हैं। मैनिफेस्टेशन पावर आ चुका है, कार्मा का पूरा फेज पूरा हो चुके हैं। तो ये फेज पूरा होने के बाद आपको पावर में आना ही था, ठीक है। तो ये खेलने खिलाने का एक सिलसिला चल रहा था, इसीलिए कह रहे हैं कि से नो एंड मेक नो जजमेंट। कोई भी जजमेंट मत बनाइए। ये जो भी कुछ था, आपने इस एग्जाम्स को बहुत अच्छे से पास करके निकले हैं, और आप आगे बढ़ते जाइए, पीछे मत मुड़िए, पीछे मत देखिए। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अपने विक्ट्री को एंजॉय कीजिए, जस्टिस को एंजॉय कीजिए, हाई प्रीस्टेस जैसी एनर्जी को एंजॉय कीजिए। और जो भी चीज़ें आप चाहते हैं आने वाले समय में, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आ रही है, उसको देखिए, उसके तरफ जाइए, जाने दीजिए। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, उनको उनका मिल जाएगा, आपको आपका मिलेगा। तो आप अपना लीजिए और आगे लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो ये थी डिवाइन मैसेजेज एंड पार्टनर्स फीलिंग्स। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू डिवाइन पावर।